अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द एलओआई एंड सेना। अब आपको बताना है कि एलओआई और सेना इन ड्रग के लिए कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। पहला ऑप्शन है आपका बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है बाल्जेट टेस्ट और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो देखिए ए एंड बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट एंड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट ये दोनों एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए यूज किए जाते हैं और एलओआई और सेना ये दोनों की दोनों क्या है, एंथ्राक्विनोन कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका बाल्जेट टेस्ट। तो देखिए लीगल टेस्ट, बाल्जेट टेस्ट, किलर किलागी टेस्ट, ये तीनों के तीनों टेस्ट कहां यूज होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्लास के ड्रग्स के लिए, ठीक है, डिजिटैलिस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा चांद या सर्पगंधा इस साइनोनिम्स ऑफ। देखिए इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं फिर से। राउल्फिया, नक्सोमिका, क्यूरेर, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक नया ऑप्शन है आपका क्यूरेर। तो क्यूरेर जो होता है भैया, इसको हम रूट एरो पॉइजन, ये साइनोनिम्स है इसका, है ना। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट था, ये हमने आपको बता दिया, बाकी सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ दीज इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला ऑप्शन आपका इंडियन सेना केसिया एक्यूटिफोलिया, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंड्रियन सेना केसिया अंगस्टिफोलिया, तीसरा ऑप्शन है टिनी वेली सेना, इसके सामने लिखा है इंडियन सेना, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखिए भाई, जो सेना है इसकी दो स्पीसीज होती हैं, एक होती है टिनी वेली सेना, एक होती है अलेक्जेंड्रियन सेना, ठीक है। टिनी वेली सेना जो होती है इसको हम बोलते हैं इंडियन सेना। क्या बोलते हैं, टिनी वेली सेना को हम बोलते हैं इंडियन सेना। एक लाइन लिखिए आप लोग, टिनी वेली सेना, उसके सामने एरो बना के लिखिए इंडियन सेना, और उसके सामने लिखिए केसिया अंगस्टिफोलिया, केसिया अंगस्टिफोलिया, ठीक है। दूसरी लाइन एक लिखिए अलेक्जेंड्रियन सेना, एक एरो बनाइए, फिर लिखिए इजिप्शियन सेना। इजिप्ट में ये ग्रो होती है इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, इजिप्शियन सेना, ठीक है। और फिर एरो बना के लिखिए केसिया एक्यूटिफोलिया, ठीक है। तो तीन नाम इसके हैं, तीन नाम उसके हैं। वो इंडिया में ग्रो होती है इसलिए टिनी वेली सेना को हम बोल देते हैं क्या, इंडियन सेना, ठीक है। बॉटेनिकल नेम क्या हो जाता है, केसिया अंगस्टिफोलिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, टिनी वेली सेना को हम इंडियन सेना बोलते हैं। बाकी पहला और दूसरा दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, दालचीनी इज द पॉपुलर साइनोनिम्स ऑफ। दालचीनी किसको हम बोलते हैं, ऐसे ही ऑप्शन सुन लीजिए एक लाइन में, सिनेमन, ठीक है, सिनेमोमम जिलेनिकम, ये बॉटेनिकल नेम होता है और इसी को हम बोलते हैं दालचीनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वीन ऑफ पॉइजन बिलोंग्स टू फैमिली। आपको बताना है कि जो क्वीन ऑफ पॉइजन है, मतलब विष की रानी, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है। पहला ऑप्शन आपका रेननकुलेसी, दूसरा ऑप्शन है सोलेनेसी और तीसरा ऑप्शन है लॉरेसी, चौथा ऑप्शन है स्क्रोफुलेरिएसी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्वीन ऑफ पॉइजन हम बोलते किसको है ना, तभी आप फैमिली बता पाएंगे। तो क्वीन ऑफ पॉइजन जो होता है इसको हम बोलते हैं एकोनाइट। जो एकोनाइट रूट होती है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एकोनाइटम नेपल्स, इसी को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ पॉइजन, और ये बिलोंग करता है फैमिली रेननकुलेसी से, ठीक है। देखिए दूसरी फैमिली है सोलेनेसी, तो एट्रोपा बेलाडोना वगैरह सब इसी में आते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका लॉरेसी, तो लॉरेसी किसकी फैमिली है, अरे यार सिनेमन की है। चौथा ऑप्शन है स्क्रोफुलेरेसी, बार बार पढ़ रहे हैं, डिजिटैलिस डिजिटैलिस डिजिटैलिस, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन प्रोपेन एल्कोलाइड। बताने की जरूरत नहीं, फिर भी ऑप्शन सुन लीजिए, हायोसिनेमस, कोका, तीसरा ऑप्शन है बेलाडोना, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तुरंत ऑल ऑफ द अबव मारिए और निकल लीजिए यहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटैलिस इज मस्ट बी ड्राइड एट नॉट मोर देन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटैलिस जो लीव्स होती हैं उनकी ड्राइंग हम कितने टेंपरेचर पर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सुनिए, नॉट मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देख लीजिए भैया, रट लीजिए इस क्वेश्चन को, नॉट मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन आपका यहां से लेके लास्ट तक, मतलब फार्मासिस्ट एग्जाम वगैरह देंगे तब भी ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि जो डिजिटैलिस लीव्स होती हैं उनको नॉट मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉफी, सिनकोना एंड इपिकॉक बिलोंग्स टू फैमिली। देखिए एक ही चीज में हमें सारी चीजें बतानी है, कॉफी, सिनकोना एंड इपिकॉक, ये तीनों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका लॉरेसी, दूसरा ऑप्शन है सोलिनेसी, तीसरा ऑप्शन है रेननकुलेसी और चौथा ऑप्शन है रूबिएसी। तो भैया कॉफी का नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सिनकोना का तो पता होगा, इपिकॉक का नहीं पता, चलो मान लेते हैं कि चलो ठीक है कोई इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिनकोना का तो पता होगा, एंटी मलेरियल ड्रग है। तीनों की एक ही फैमिली है क्या, रूबिएसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको।
अगला क्वेश्चन है आपका डेल्टा THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। देखिए यहां पर हमने तो बता दिया इसका फुल फॉर्म, इसलिए आपको ऑप्शन निकालने बड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन जब वहां पर लिखा होगा डेल्टा THC तो आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसका फुल फॉर्म लिखिए टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, ठीक है। और ये किससे पाई जाती है? पहला ऑप्शन है कैनाबिस सटाइवा, दूसरा ऑप्शन है जियामेज और तीसरा ऑप्शन डिजिटालिस, चौथा ऑप्शन है हायोसियमस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, जो कि है क्या? कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। कैनाबिनेसी फैमिली होती है इसकी। अगला क्वेश्चन है आपका फॉक्स ग्लोब इज साइनोनिम्स ऑफ। बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले डिस्कस किया था कि फेरी ग्लोब एंड फॉक्स ग्लोब डिजिटालिस के साइनोनिम्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इंसेक्ट फ्लावर इज पॉपुलर नेम ऑफ। एक लाइन में क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर देते हैं पायरेथ्रम। पायरेथ्रम को हम इंसेक्ट फ्लावर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेमोरी बूस्टर या मेमोरी इनहेंसर इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि मेमोरी बूस्टर कौन है। पहला ऑप्शन आपका एथाइल अल्कोहल। क्या एथाइल अल्कोहल लेने से मेमोरी बूस्ट होती है? दूसरा ऑप्शन है कैफीन, मतलब कॉफी पीने से। तीसरा ऑप्शन है टोबैको और चौथा ऑप्शन है शंख पुष्पी। तो देख लीजिए भैया, शंख पुष्पी कन्वोल्यूलस प्लूरिकोलिस, ठीक है, फैमिली कन्वोल्यूलेसी। शंख पुष्पी जो होती है उसको दिमागीन वगैरह में क्या होता है? दिमागीन में शंख पुष्पी वगैरह होता है ना। तो ये मेमोरी बूस्टर होती है। तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका मेंथा पाइपेरेटा इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पिपरमिंट ऑयल, इट बिलोंग्स टू फैमिली। पहले बता चुका हूं यार कि तुलसी और मेंथा पाइपेरेटा मतलब पिपरमिंट ऑयल, ये दोनों के दोनों लेबिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किस फैमिली से? लेबिएसी फैमिली से। अगला क्वेश्चन है आपका ऑल ड्रग कम अंडर फैमिली अम्बिलिफेरी एक्सेप्ट। आपको बताना है कि सारी की सारी जो ड्रग्स हैं ये तो अम्बिलिफेरी के अंदर आती हैं, मतलब इनकी फैमिली अम्बिलिफेरी है, लेकिन कोई एक एक्सेप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका कैराबे, दूसरा ऑप्शन है कोरिएंडर, तीसरा ऑप्शन है फेनल, चौथा ऑप्शन है अजवाइन और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अम्बिलिफेरी फैमिली, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, जितनी भी आपकी ड्रग है, कैराबे मतलब जीरा, कोरिएंडर मतलब धनिया, फेनल मतलब सौंफ और अजवाइन मतलब अजवाइन होती ही है, ठीक है। ये चारों की चारों क्या है भैया? अम्बिलिफेरी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पांचवा ऑप्शन जो नन ऑफ द अबव, मतलब यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। कैरावे, कैरम कैरवे ये बॉटेनिकल नेम है, फैमिली अम्बिलिफेरी। कोरिएंडर, कोरिएंड्रम सटाइवम ये धनिया का बॉटेनिकल नेम है, फैमिली अम्बिलिफेरी। फेनल, फेनिकुलम वल्गैरिस ये क्या है? बॉटेनिकल नेम ऑफ सौंफ, ठीक है। अजवाइन, टैकी स्पर्मम किसका बॉटेनिकल नेम है? अजवाइन का, ठीक है। तो ये चारों की चारों क्या है? अम्बिलिफेरी फैमिली से बिलोंग करती हैं। और इसके अंदर विटी वगैरह पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, रिच कितनी होती हैं, ये सारी चीजें पढ़ लेना। इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अर्गट कंटेन मेनली व्हिच एल्कलॉइड। देखो अर्गट तक पहुंच चुके हैं, अर्गट फंजाई आपने पढ़ा होगा ना, अर्गट की लाइफ साइकिल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेंगे जरूर इससे, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि अर्गट कंटेन मेनली व्हिच एल्कलॉइड, ठीक है। तो देखिए अर्गट एल्कलॉइड जो होता है भैया इंडोल एल्कलॉइड कंटेन करता है। कौन सा? इंडोल एल्कलॉइड। एक लाइन में ऑप्शन देख लीजिए इंडोल एल्कलॉइड, ठीक है, लिख लीजिए तुरंत इसको। अगला क्वेश्चन है आपका विटी और ऑयल ट्यूब्स आर द सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स बिलोंग्स टू। मतलब विटी या ऑयल ट्यूब, अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था कि विटी या ऑयल ट्यूब्स जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किस टाइप ऑफ फैमिली के, किस फैमिली के होते हैं भाई? अम्बिलिफेरी। एक लाइन में विदाउट एनी ऑप्शंस, एक लाइन में बताइए आंसर क्या? अम्बिलिफेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग डन बाय। जो ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ इवैल्यूएशंस होते हैं। ऑर्गेनोलैप्टिक होता है, फिजिकल होता है, और आपका एक होता है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशंस होते हैं। एडल्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा, है ना। एडल्ट्रेशन में दो तरह का एडल्ट्रेशन होता है, कौन कौन सा? एक होता है डेलिब्रेट, एक होता है अनडेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब इंटेंशनल, जानबूझकर किया गया मिलावट, इसको हम बोलेंगे डेलिब्रेट। और एक होता है अनडेलिब्रेट, मतलब अनजाने में हो गई, हमें पता नहीं था इसलिए हमने मिलावट कर दी, मतलब अनजाने में हो गई, उसको हम बोलते हैं अनडेलिब्रेट मिलावट, ठीक है, या एडल्ट्रेशन, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमको मिलावट चेक करना है तो उनमें से एक होता है हमारा ऑर्गेनोलैप्टिक इवैल्यूएशन मेथड, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका केमिकल रिएक्शन इसमें करवाई जाती है, दूसरा ऑप्शन है बाय क्रोमेटोग्राफी, तीसरा ऑप्शन है बाय मेजरिंग विस्कोसिटी, चौथा ऑप्शन है बाय मींस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। तो भैया करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, बाय मींस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। ऑर्गेनोलैप्टिक का मतलब क्या है? सेंस ऑर्गन्स जो है हमारे, उनसे हम अगर ड्रग को इवेल्युएट कर रहे हैं
तो उस मेथड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशंस। जैसे कि सेंस ऑर्गन मतलब सूंघ ले, नाक हमारी सेंस ऑर्गन है ना, आंख हमारी सेंस ऑर्गन है ना, हाथ से हम टच करेंगे तो ये सेंस ऑर्गन है ना, हमें सेंस देती है कि ये सरफेस टेक्सचर कैसा है, इसका खुरदरी है, चिकनी है, कैसा है ना। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। मतलब कलर देख लें, ऑर्डर देख लें, टेक्सचर देख लें, स्मेल देख लें, ये सारे क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। यहां पर हम आपके बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी फैमिली है, जितने भी बॉटैनिकल नेम है, सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको एक तरफ दे दी गई है सारी की सारी ड्रग। अब आपको बताना है कि इसका बॉटैनिकल नेम क्या होता है और इसकी फैमिली क्या होती है। ठीक है, फिर एक ऑप्शन को नीचे जो ऑप्शन आपका मैच कर जाए उसको आपको करेक्ट बता देना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का बॉटैनिकल नेम क्या होता है, रिसिनिस कम्युनिस, है ना। और ये कैसी ड्रग है, लैक्सेटिव क्लास की ड्रग है और इसकी फैमिली क्या होती है, U4BAC। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल, रिसिनिस कम्युनिस और U4BAC। दूसरा ऑप्शन है आपका आंवला, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, आंवला का बॉटैनिकल नेम है, इसकी फैमिली क्या होती है, U4BAC। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका गुगुल। गुगुल का बॉटैनिकल नेम क्या होता है, कोमीफोरा मुकुल। ये कैसी ड्रग है, ओलियोगम रेजिन ड्रग है। बार बार बता रहा हूं, बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको, गलत मत करके आना क्वेश्चंस को। ठीक है, गुगुल का बॉटैनिकल नेम क्या है, कोमीफोरा मुकुल और इसकी फैमिली क्या होती है, बर्सिलेसी। ठीक है, अगला है आपका जिम्नेमा। जिम्नेमा सिल्वेस्टर एंटी डायबिटिक क्लास की ड्रग है। ठीक है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर और डी का कौन सा, एस्क्लिपिडेसी इसकी फैमिली होती है। ठीक है, तो जिम्नेमा सिल्वेस्टर एंटी डायबिटिक क्लास की ड्रग है और इसकी फैमिली क्या होती है, एस्क्लिपिडेसी। एक ही मात्र ड्रग है जिसकी फैमिली एस्क्लिपिडेसी होती है। ठीक है, अगला है आपका स्मॉल गोखरू। भैया बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्मॉल गोखरू का बॉटैनिकल नेम क्या है और लार्ज गोखरू का बॉटैनिकल नेम क्या है। याद रखिए, स्मॉल गोखरू का बॉटैनिकल नेम होता है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। ठीक है, और इसकी फैमिली क्या होती है, जाइगोफाइलेसी। और आपका अगला ऑप्शन है लार्ज गोखरू। तो लार्ज गोखरू का फैमिली क्या होती है, पेडेलिएसी और इसका बॉटैनिकल नेम क्या होता है, पेडेलियम म्यूरेक्स। ठीक है, फैमिली पेडेलिएसी। ये आपके करेक्ट ऑप्शंस हो गए जिनको हमने सही एकदम मैच किया है। अब यहां से आपके कोई भी इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है, साइनोनिम से भी, फैमिली से भी और उसका यूज मतलब किस कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ऑल आर सिमिलर एक्सेप्ट। आपको बताना है कि जो नीचे लिखी गई ड्रग्स हैं ये सभी सिमिलर्स हैं एक्सेप्ट कोई एक एक्सेप्शन है। पहला ऑप्शन है टर्मरिक, दूसरा ऑप्शन है जिंजर, तीसरा ऑप्शन है कार्डमम और चौथा ऑप्शन है ब्लैक पेपर। तो देखिए भैया यहाँ पर टर्मरिक, जिंजर, कार्डमम ये तीनों जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जबकि ब्लैक पेपर जो पाइपर निग्रम है ये पाइपरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो एक्सेप्शन कौन हो गया यहाँ पर, ब्लैक पेपर। ठीक है, तो टर्मरिक, जिंजर, कार्डमम ये तीनों को लिख लीजिए, जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लोएग्नेसीज फैमिली ऑफ विच ड्रग। एक सबसे पहले बताया था भैया कि लोएग्नेसी जो आपका स्ट्राइकोनस नक्स ओमिका होती है, कुचला जिसको हम बोलते हैं, है ना, क्रोफिक बताया था अभी हमने आपको। तो ये जो है लोएग्नेसी फैमिली से बिलोंग करती है। एकमात्र ड्रग है आपके सिलेबस के अंदर जो कि लोएग्नेसी फैमिली से बिलोंग करती है। डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन लोएग्नेसी एंड लेगुमिनेसी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका इपिकैकुना बिलोंगिंग टू फैमिली रूबिएसी है। मतलब जो इपिकैकुना है वो रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। पहले ही बताया था अभी, कॉफी है, इपिकैकुना है, सिंकोना है, ये तीनों कहां से बिलोंग करती हैं, रूबिएसी फैमिली से। अब आपको बताना है कि क्या रखता है ये। पहला ऑप्शन है वोमिटिंग स्टिमुलेंट इफेक्ट रखता है, एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट भी होता है। दूसरा ऑप्शन है एंटी अमीबिक, मतलब अमीबा को मारता है, मतलब एंटी डिसेंट्रिक, है ना। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बोथ ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। भैया ये वोमिटिंग स्टिमुलेंट होता है क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है इमेटीन। इमेटीन जो होता है वोमिटिंग को स्टिमुलेट करवाता है, मतलब उल्टी करवाता है। ठीक है, और इसके अंदर एक इपेकैकुनिन भी होता है और वो क्या करता है, वो एंटी डिसेंट्रिक होता है, एंटी अमेबिक एक्शन रखता है। ठीक है, तो बोथ ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ओलियोगम रेजिन। बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अर्गट एंड ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम। इर्गॉट जो है एक फंजाई है ना, ये किससे ऑब्टेन की जाती है, ये ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग है, ये तो पता ही होगा आपको, लेक्चर पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए जाके। पहला ऑप्शन है आपका फ्रॉम फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ क्लेविसेप्स परप्यूरिया, तीसरा ऑप्शन है बिलोंगिंग टू फैमिली क्लेविसिपिडेसी, चौथा ऑप्शन है बिलोंगिंग टू फैमिली ग्रेमिनी। अब इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट हो उसको आप लिख लीजिए। देखिए भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, फ्रॉम ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ क्लेविसेप्स परप्यूरिया। और कौन सा, बिलोंगिंग टू फैमिली क्लेविसिपिडेसी, मतलब बी और सी दोनों करेक्ट हैं।
ठीक है, तो बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, स्वीट सैकरीन लिक्विड इज सेक्रेटेड इन व्हिच स्टेज। अर्गट की लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा, 3 फेज में डिवाइड है उसकी लाइफ साइकिल, उसमें से स्वीट सैकरीन लिक्विड किस स्टेज में बनता है। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है, अगर आपको देखना है तो आप जाइए अर्गट लाइफ साइकिल को देख लीजिए, बहुत अच्छा लेक्चर है। तो पहला ऑप्शन है आपका स्फेसिलिया स्टेज, दूसरा ऑप्शन है आपका स्कोस्पोर स्टेज, तीसरा ऑप्शन है स्क्लेरोटियम स्टेज और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो चौथा ऑप्शन तो होना नहीं है किसी हाल में। अब देखिए, जो स्वीट सैकरीन लिक्विड जो होता है, स्फेसिलिया स्टेज का दूसरा नाम होता है हनी ड्यू स्टेज। और हनी ड्यू इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्वीट सैकरीन लिक्विड इसी स्टेज के अंदर सेक्रेट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शार्क लिवर ऑयल इज द सोर्स ऑफ। शार्क लिवर ऑयल किसका सोर्स है, विटामिन ए का, बताने की जरूरत है नहीं। आंवला किसका सोर्स है, विटामिन सी का, बताने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, पपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम। पपाइन एंजाइम में पहुंच जाइए तुरंत। पपाइन कैरिका पपाया फैमिली कैरिकेसी किससे प्राप्त होता है भैया पपाइन, अरे पपीता से, है ना। पहला ऑप्शन है पॉपर सोनिफेरम, ओपियम से, अरे नहीं यार। दूसरा ऑप्शन है कैरिका पपाया, जी बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी कहाँ आ गई यहाँ पर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है कैरिका पपाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन ये मान के चलिए, पिकोराइजा एंड डिजिटैलिस बिलोंग्स टू फैमिली। देखिए पिकोराइजा और डिजिटैलिस ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपका स्क्रोफोलियरेसी एंड रूबिएसी, दूसरा ऑप्शन है बोथ बिलोंग्स फ्रॉम स्क्रोफोलियरेसी, क्या ऐसा है। तीसरा ऑप्शन है आपका स्क्रोफोलियरेसी एंड सोलिनेसी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो भैया नोट करके रख लीजिए, डिजिटैलिस और पिकोराइजा दो ही केवल आपके सिलेबस में ड्रग हैं जो स्क्रोफोलियरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद वेल एक्सप्लेनेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है हमने, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सी हो, किस पर हम मॉडल पेपर बनाएं, उसके लिए आपको सब्जेक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हाँ, आप कमेंट कर सकते हैं, जो चीज आपको नहीं समझ में आई है उसके साथ साथ सब्जेक्ट पेपर अगला कौन सा हो ये आपको भी बताना है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी हम उसी सब्जेक्ट को वहां पर प्रोवाइड करेंगे आपको, मतलब अगला लेक्चर जो हमारा आएगा उसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर होगा। कोशिश पूरी कर रहा हूं आपको पूरे पेपर प्रोवाइड कर दूं, अपनी पूरी कोशिश है, लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा मोटिवेशन चाहता हूं। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ये काम करते रहें। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।